साक्षात माता रानी के दर्शन हो गए उसके अंदर। एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं दोस्तों, और जीण माता की आरती दिखाने के लिए उसके अंदर रोंगटे खड़े होने वाला माहौल था उसमें। ऐसी चमत्कारी शक्ति देखने को मिली, उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता। और पुजारी जी से भी हमारी बात हुई, पूरा इतिहास उन्होंने बताया है। जय श्री श्याम पुजारी जी। जय श्री श्याम, जय माता दी। ननद और भौजाई की ऐसी कहानी बताइए। उस भाभी और ननद के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद के कारण माता जी को विरक्ति हो जाती है घर से। जय हो। बोलो भोला बाबा की जय हो। बोलो भौरों की रानी की जय हो। बोलो काजल शिखर वाली महारानी की जय हो। जय श्री श्याम पुजारी जी। जय श्री श्याम, जय माता दी। आप जीण माता के मंदिर के पुजारी हैं? जी, मेरा नाम आचार्य विनय पाराशर है, श्री जीण माता मंदिर पुजारी। जी बताइए। तो आप यहाँ की पूजा हर टाइम की आप ही करते हैं? जी, हमारा परिवार है पाराशर वंशीय ब्राह्मणों का, जिसमें
एक समय सीमा निर्धारित है, उसी दौरान सबका पूजा का नंबर आता रहता है। तो क्या वो टाइम आप सबको बता सकते हैं? किसी का 6 महीने से आता है, किसी का साल भर से, किसी का 4 साल से, ऐसे ऐसे प्रोसेस है। और दिन में आरती का समय क्या होता है? ये मुख्य रूप से माता जी की 2 आरती मुख्य होती है, प्रातः श्रृंगार आरती और रात्रि सायंकालीन आरती, और एक आरती मंगला आरती होती है सुबह 4 बजे। वो कितनी देर की होती है? वो मात्र 2 मिनट की होती है, जिसमें माता का जागरण किया जाता है। तो जो यहाँ का इतिहास है, क्या वो हमारे दर्शकों को बता सकते हो? देखिए, श्री जीण माता मंदिर जो है वो प्राचीनता की दृष्टि से अति प्राचीन है। मतलब अपन कहें कि कलयुग से भी प्राचीन यह जीण माता का स्थान रहा है। और फिर कालांतर में कलयुग में जैसे अपने लोक देवी और लोक देवता होते हैं, उसी संदर्भ में जीण माता जो है एक लोक कन्या थी, और भगवती की आराधना करके उन्होंने सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य प्राप्त करके माँ भगवती के ज्योत में समाहित होकर जीण माता नाम से यह स्थान पूजा जाने लगा। इतिहास के विषय में यह है कि जो जीण माता है वो चौहान वंशीय राजपूत परिवार में चोरू के घांगू गांव में उनका जन्म हुआ। के भाई हर्षनाथ जी थे, और दैवीय कृपा होती है कि आगे परिवार में किसी विरक्ति के कारण, जैसे हर्षनाथ जी की जो धर्म पत्नी थी, भाभी और ननद के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद के कारण माता जी को विरक्ति हो जाती है घर से। भाभी और ननद के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद के कारण माता जी को विरक्ति हो जाती है घर से, और फिर वह गृह त्याग करके माँ भगवती जो है सीकर जिले के अरावली पर्वतमाला के मध्य विराजमान जयंती माता का जो प्राचीन स्थान था, जहाँ पे पांडवों ने भी सेवा पूजा अर्चना की है, और कपिल मुनि ने भी जहाँ साधना की है, पूरी संप्रदाय के वाममार्ग के संतों ने भी कामाख्या के, जैसे कामाख्या में साधना करते हैं, उसी पक्ष में शाक्त संप्रदाय के जो पूरी संप्रदाय के साधु है, संत है, उन्होंने यहाँ पे साधना की और अपनी साधना से सिद्धियां प्राप्त की। उस स्थान को माता ने चुना, और माँ भगवती ने पराम्बा राज राजेश्वरी माँ दुर्गा की आराधना की। पीछे भाई हर्षनाथ जी उन्हें मनाने आए, और जो देवीय कृपा थी उसी के पक्ष में माता ने कहा कि नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। तो हर्षनाथ जी ने भी यहीं पे महादेव जी की साधना की, और बटुक भैरव जी के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। और माँ भगवती जो जीण माता है वो दुर्गा देवी के सायुज्य प्राप्त करके इसी स्थान पे उसी ज्योत में समाहित होकर जीण माता नाम से यह धाम पूजा जाने लगा। और कालांतर में कलयुग में जैसे उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब का शासन रहा, तो उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कुछ प्रयास किया। तो हर्षनाथ जी के मंदिर और माँ जीण भवानी के मंदिर उसकी सेना सहित जब वो आया, तो यहाँ के पुजारियों ने, भक्तों ने माता जी से आराधना की, प्रार्थना की। जैसे प्राचीन काल में अरुणासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए माँ ने भ्रामरी रूप में प्रकट होकर उसकी सेना को छिन्न विच्छिन्न किया। उसी कलयुगी अरुणासुर को मारने के लिए माता ने भ्रामरी रूप में प्रकट होकर उसकी सेना को दौड़ा दौड़ा के खूब एकदम छिन्न विच्छिन्न कर दिया। जब अपने ही किसी हिंदू राजा ने औरंगजेब को समझाया कि माता जो है वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, उनमें ममत्व का भाव होता है, और वह बड़ी ही दयालु है, आप माता से क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। उसी उक्ति को सिद्ध करते हुए जब औरंगजेब ने यहाँ क्षमा प्रार्थना की, तो माता जी ने उन्हें क्षमादान दिया, और औरंगजेब ने यहाँ छत्र, चंवर, ढोल, नगाड़े आदि चढ़ाए, और अखंड दीपक के लिए घी और तेल वहां से राजघराने से भेजना प्रारंभ किया, जो आगे आगे जयपुर राज परिवार से, देवस्थान विभाग से सूक्ष्म एकदम अति लघु रूप में वह अभी भी निरंतर आ रहा है। किंतु वर्तमान में आज यात्रियों के माध्यम से घी और तेल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। ऐसी मान्यताएं माँ जीण भवानी की रही है। और औरंगजेब अपने ही हिंदू जो माता जी के सीढ़ियां धोने के लिए, मंदिर की सीढ़ियां धोने के लिए अपने ही एक मुस्लिम परिवार को यहाँ छोड़ गया, जो आप बाहर देख पाएंगे कि वह मशक में जल लेकर के सीढ़ियों का प्रक्षालन करता है और यात्रियों की चरण रज को अपने मस्तक पे धारण करता है। ऐसी माता जी की अनंत मान्यताएं रही है, और लोक देवी, कुल देवी के रूप में माता जी प्रसिद्ध है। जो देश विदेश में, राजस्थान के भी बाहर जो लोग रहते हैं, वो नवरात्रों में यहाँ आते हैं, जात जड़ूले करते हैं, माता के धूप लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, और माता जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
तो जो काजल शिखरा का मंदिर है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जब माता जी को पारिवारिक विरक्ति हुई तो माता जी सर्वप्रथम उसी पहाड़ी पर बैठ करके उन्होंने तपस्या की। तो काजल शिखर जो मंदिर है वह माता जी का तपस्या स्थल है, और वहीं पे जो भाई और बहन का मिलाप हुआ, और उस दौरान जब एक अश्रुओं की धारा निकली तो कहा जाता है कि उन्हीं अश्रुओं की धारा से वहाँ जो अश्रुओं की धारा से काजल बन गया, और वह काजल शिखर के नाम से प्रसिद्ध रहा। तो यहाँ से हर्षनाथ जी का मंदिर कितना दूर? लगभग 18 किलोमीटर दूसरी पहाड़ी पर है, और वहां पर भी अपन देख पाएंगे जब औरंगजेब की सेना ने मूर्तियां तोड़ी थी तो वो मूर्तियां आज भी पुरातात्विक विभाग ने उन पे नंबर संख्या डाल रखी है, जो अपन देख पाएंगे उसी के साक्ष्य हैं कि उसने मंदिर तोड़ने का प्रयास किया और वह असफल रहा। तो ये इतनी दूरी क्यों है इन दोनों मंदिरों में? देखिए कि जब माता ने कहा कि हर्षनाथ जी ने कहा कि मैं भी यहीं पे बैठ के साधना करूंगा, तो माता ने कहा नहीं, मुझे स्वतंत्र छोड़िए आप, मैं भगवती के सामीप्य में गोद में बैठकर तपस्या करना चाहती हूँ, आप दूसरी पहाड़ी पे तपस्या करें। और यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है, और एक पहाड़ी क्षेत्र ही है वो भी, वहाँ पे हर्षनाथ जी ने महादेव जी की तपस्या की थी। आज भी माता सबकी इच्छाएं पूरी करती है। बिल्कुल, आज भी अपन ये देख लीजिए कि जिनके वंश परंपरा में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, वे लोग अनेक मन्नतें मांग के जाते हैं, और ऐसा हमने करीब से देखा है कि माता जी उनकी मनोकामनाएं नवरात्रों में ही पूर्ण करती है। और कुछ बालक रहते हैं जो अपंग रहते हैं, जिह्वा से बोल नहीं सकते हैं, तो पुजारी जी उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आप माता जी को चांदी की सूक्ष्म एकदम छोटी मात्रा में जीभ बोलिए, कुछ चल नहीं सकते तो कुछ भी आप बोलिए, जो पुजारी जी अभिमंत्रित करके एक धागा देते हैं, उन्हें बांधिए आप, तो उससे उनकी मनोकामनाएं माता जी सहज रूप से पूर्ण कर देती है। ऐसी मान्यताएं हैं, और आप यात्रियों के माध्यम से भी यह जानकारी लेंगे तो सुलभ हो पाएगी आप। आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा जिस पे विश्वास भी ना हो? ये देख लीजिए, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ये माता जी का चमत्कार ही है। हमारी वंश परंपरा में 7 पीढ़ियों से एक ही पुत्र था, और मेरी दादी जी की ऐसी भावना रही कि प्राचीन काल में ऐसा था भी कि अब तो जैसे एक पुत्र हो जाता है तो ठीक है, एक लड़का एक लड़की हो गए, पर दादी जी की इच्छा थी कि 7 पीढ़ियों से एक ही पुत्र हो रहा था। तो माता जी के चरणों में जब भी धोख लगाने आते तो माता के बोलती कि मेरे 4 कांधे हो तब मैं इस धरती से उठूं। तो मेरे बड़े भाई थे, उनके बाद में लगातार 3 बहनें रही, तो वही परंपरा रही कि एक पुत्र है और 3 पुत्रियां हो गई, तो यही परंपरा है। फिर आश्विन शुक्ल नवरात्रों में, इन्हीं नवरात्रों की अष्टमी को मेरा जन्म हुआ, और एग्जैक्ट 2 साल बाद में यही नवरात्र और यही अष्टमी मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। प्रातः काल सुबह 4 बजे तो दादी जी का देहांत हुआ, और सुबह 8 बजे भाई का जन्म हुआ, छोटे भाई का जन्म हुआ। तो वो 8 भी नहीं लगे, और दादी जी की भी जो मनोकामना थी कि 4 कांधे हो, 3 तो हम भाई थे और एक पिताजी, तो उन्हीं का हाथ लगाकर के अंतिम यात्रा का प्रारंभ किया दादी जी का। और ऐसा उदाहरण हमारे जीवन में एक माता जी की बहुत बड़ी कृपा है कि अष्टमी तिथि को हमारा जन्मदिन रहता है, और हम तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाते हैं। मुझे तो तारीख भी नहीं याद है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि कलयुग में शास्त्रों में उक्ति है कि कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में जैसे अपन देखते हैं कि श्याम जी है, तो शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो कलौ चंडी विनायकौ की कलयुग में जो माता शक्ति है, दुर्गा की अवतार है, चंडी रूप में है, और जो गणेश जी है वे अति प्रसन्न और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है। तो जो भी जिनकी चाहे कुलदेवी हो चाहे ना हो, वे भी सच्चे मन से एकदम निस्वार्थ भाव से माता जी के चरणों में आए और अपनी पूजा अर्चना मनोकामना रखें, माता जी उनकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जय माता दी। जय माता।